जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करेंगे। ग्रह दो ग्रह पढ़ चुके हैं, बुध और शुक्र। उसके बाद के ग्रह पढ़ेंगे। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है और इसके बाद जो ग्रह आएगा उसका नाम है बृहस्पति। तीसरा ग्रह जो है तीसरे नंबर पर बृहस्पति, इसको जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर, बृहस्पति, ये जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है। इसका आकार जो है, व्यास जो है, इसका व्यास लगभग 1,82,500 किलोमीटर है। 1,82,500 किलोमीटर लगभग इसका व्यास है। ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है इसका ज्ञानीमेड। ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है ज्ञानीमेड, जो बृहस्पति का है। बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है 67। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के बाद है और इसको अपनी धुरी पर घूमने में समय लगता है 10 घंटे समय लगते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको लगता है लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। लेकिन धुरी पर घूमने में इसको 10 घंटे ही लगते हैं। ये सभी पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसका व्यास 1,42,500 किलोमीटर इसका टोटल व्यास है। तो ये सबसे बड़ा है। और ज्ञानीमेड सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। इसके पास 67 उपग्रह हैं। इसके बाद नंबर आता है मंगल ग्रह। मंगल, इसको मार्स कहा जाता है। मार्स कहा जाता है इसको। और इसका जो व्यास है वो है 6,796 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी से ये छोटा है। और इसके दो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस, मात्र इसके पास 2 उपग्रह हैं। और इसके पास ओलिपस मेसी है, जो सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसी के पास है ओलिपस मेसी, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और इसी के पास निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है। सबसे बड़ा जो पर्वत है, ये पर्वत है एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया इसी पर्वत पे है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो नासा ने भेजा है सन 2012 में, जो वहां पर उपस्थित जो वायुमंडल है उसकी अध्ययन कर रहा है। वहां पर पानी है, उसके संकेत मिले हैं, उसका अध्ययन कर रहा है। इसका व्यास 6,796 है और 24 घंटे में ये धुरी पर घूमता है। 24 घंटे लगते हैं इसको धुरी पर घूमने में। 687 दिन लगते हैं इसको। 687 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। और ये 25.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, ऐसे ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है, जिससे यहाँ पर परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। तो ये मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस।
और ओलिपस मैसी ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और इसका कलर जो है वो लाल है। लाल है, लाल कलर इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग लाल है। इसके बाद मंगल के बाद आता है शनि। शनि शनि ये सब तीसरा जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद, इसी का नंबर आता है शनि का। इसको कहा जाता है सैटर्न। सैटर्न कहा जाता है इसको, शनि। और ये बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। और इसका जो उपग्रह है, इसके पास टोटल उपग्रहों की संख्या है 62 उपग्रह में सबसे बड़ा है टाइटेनिया ये सबसे बड़ा उपग्रह है जिसकी खोज करी थी क्रिश्चियन हाइजोन। ये साइंटिस्ट हैं। 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज करी थी टाइटेनिया की। तो इसके पास 62 है, सबसे बड़े टाइटेनिया है इसके पास उपग्रह। और ये इतना हल्का है कि इसको पानी में रखोगे तो ये तैरेगा। तो शनि इसके पास बलय हैं, 7 बलय हैं। इसके पास 7 बलय हैं, रिंग जो पाए जाते हैं। और इसकी ये खासियत है, ये सबसे हल्का है। उसके बाद शनि के बाद आता है अरुण यूरेनस इसको कहा जाता है। ये क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। और एक शुक्र है वो क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अरुण के पास लगभग 27 उपग्रह हैं, लेकिन सबसे बड़ा है वो है टाइटेनिया। और इसका जो था वो तो टाइटन। इसका जो था वो टाइटन था और इसका जो है वो टाइटेनिया है। ये सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा है। और इस अरुण की खोज करी थी 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने 1781 में अरुण की खोज करी थी। और ये क्लॉकवाइज घूमता है। सबसे बड़ा इसके पास जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। और ये शनि वाला है टाइटन, और ये है टाइटेनिया जो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अरुण है, यह घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमता है क्लॉकवाइज। इसके बाद आता है वरुण का मतलब नेपच्यून। इसके पास 13 उपग्रह हैं। 13 में सबसे बड़ा है ट्रिटॉन। ये सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन। और इस वरुण की खोज करी थी जॉन गोले ने। 1846 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और इसमें जो है मीथेन के बादल छाए होते हैं। मीथेन के बादल यहाँ छाए रहते हैं, इसीलिए इसका रंग होता है हरा रंग होता है इसका। मीथेन के बादल छाए रहते हैं। वरुण ये सबसे लास्ट में पाया जाता है, सूर्य से सबसे दूर है ये वरुण। और इसको
सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 165 वर्ष लगते हैं, 165 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। और अरुण को लगते हैं 84 वर्ष, इसको लगते हैं 84 वर्ष। और इसको लगते हैं, शनि को लगते हैं 30 वर्ष, 30 वर्ष सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते हैं। और शनि को जो अपने अक्ष पर घूमने में लगते हैं वो लगते हैं 10.3 घंटे। और अरुण को लगते हैं 17 घंटे और वरुण को लगते हैं 16 घंटे अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में। तो ये सब ग्रह हैं जिनके अलग अलग कक्षीय गति है, अलग अलग उनकी धुरी पर घूमने की टाइमिंग है। तो सबसे कम समय लगता है अपनी धुरी घूमने में तो ये बृहस्पति को लगता है, बृहस्पति को सबसे कम 10 घंटा लगता है। और सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 12 वर्ष इसको लग जाते हैं। और मंगल ये 24 घंटे में धुरी पर घूमता है और इसको 687 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। ऐसे ही शनि है, शनि को टाइम लगता है 10.3 घंटे अपनी धुरी पर घूमने में और 30 वर्ष इसको लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। ऐसे ही अरुण है, इसको 17 घंटे लगते हैं अपनी धुरी पर घूमने में, 84 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। ऐसे ही वरुण है, वरुण को 16 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में और 165 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य के चारों चक्कर लगाने में, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है सूर्य से तो ये वरुण है। इसीलिए टाइमिंग जो पास में रहेगा उसको कम समय लगेगा। जैसे बुध है वो सूर्य के पास है इसीलिए उसको कम समय लगता है बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, उसको 88 ही दिन लगते हैं और इसको 165 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो ये पूरे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। पृथ्वी बचा है, इसको बाद में बताया जाएगा, पृथ्वी को एक स्पेशल बताया जाएगा। पूरा पृथ्वी ये जिस पर हम रहते हैं, मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है वो है पृथ्वी। लेकिन इसकी खोज की जा रही है कि मंगल ग्रह पर भी पानी की व्यवस्था हो सकती है, तो वहां पर भी जीवन संभव हो सकता है। क्योंकि इसरो ने जो भेजा है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने भेजा है मॉम को। मॉम मतलब मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन ये भेजा है इसने 5 सितंबर 5 नवंबर सन 2013 ईस्वी में। कहां से भेजा है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो की जो जहां से भी लॉन्च होते हैं वहीं से लॉन्च होते हैं उपग्रह, सैटेलाइट जो भी लॉन्च होते हैं वहीं से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और 5 नवंबर सन 2013 को इसने मार्स ऑर्बिट मिशन को भेजा, जो 24 सितंबर सन 2014 को एंट्री करा है, इसने वहां पर प्रवेश किया है मंगल ग्रह पर। तो ये 24 सितंबर सन 2014 को एंट्री कर गया है। तो ये भी जानकारी दे रहा है। और क्या वैसे वायुमंडल कैसा है, क्या क्या जानकारी वहां से मिल सकती है, वहां से ये पता। अमेरिका नासा ने भी सन 2012 में अपना भेजा है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, गेल क्रेटर पर जो उतरा है